फालतू लेगा बस आटे के, बनाएगा बढ़िया। नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल रोल सीरियसली। टू गुड। The current situation, as in, if the pain in the current situation is tolerable, then the action required to change it, then you won't do that thing. You won't take that action and you will be stuck. प्लान कभी था नहीं कि मैं इसे बोलूँगा ना। मैं कभी प्लान करता हूँ अपनी जो भी व्लॉग्स बनाता हूँ, मैं कभी प्लान नहीं करता। मैं सारे एट द मोमेंट आते हैं। डिस्ट्रॉय द पर्सन, यू जस्ट फुलफिल ऑल हिज नीड्स। उसकी नीड फुलफिल कर दो भाई। जहाँ पे तुमने आदमी की नीड्स फुलफिल कर दी, वो कुछ नहीं करेगा उसके बाद। हैज़ नथिंग टू डू टुमारो भाई। डोंट फक विद दैट पर्सन बिकॉज द पर्सन विल कम आफ्टर यू। ये बहुत सी लाइन बोली है भाई, किसने बोली मुझे नहीं पता। आई थिंक समीर राणा ने बोली थी शायद, ये कमेडियन जो है, आई थिंक सो। आ गए गाइस हम रोल लेके। तो ये है रोल। सॉरी मैं थोड़ा सा खाली रास्ते में चलते रहे, थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया था। तो इसको कहते हैं पनीर कह रहा हूँ, सॉरी, पनीर भुर्जी रोल। बहुत सही बनाता है भाई। कंप्लीटली आटे का रोल है, मैदा भी नहीं है इसमें और कोई फैट नहीं है। मतलब सॉसेस वगैरह में तो होता ही है यार, बट भाई मैदा नहीं है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। प्योर आटे का बनाता है। 10 रुपये। इसको लो, साथ में डाइट कोक होनी चाहिए हमेशा, साथ में सिप लेते रहो। एकदम मजा आने लाइफ। दिस इज गुड भाई। इसको कर देते हैं, गर्मी बहुत है भाई। हाँ दिस इज गुड। फालतू लेगा बस आटे के, बनाएगा बढ़िया। नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल रोल सीरियसली। टू गुड। मैंने ये भी देखा है भाई, जब भी तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, जैसे जाकिर खान ने कहा था कि पूरी कायनात तुम्हें वो रोके के करना है, एज इन यू नो डेविल्स विल टेस्ट यू। तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होना उस चीज़ में, एकदम चिल होके करना। एंड ऑनेस्टली गाइस, वैसे भी नौकरी से कौन ही अमीर बना है आज तक भाई, है ना। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई एम थिंकिंग कि भाई मैं डेली, अगर नॉट डेली, जैसे कि हफ्ते में 2 भी ब्लॉग डालूंगा, एंड इफ आई कंटिन्यू दिस फॉर लेट्स से 3 मंथ्स, तो मैं एनालाइज करूँगा कि मेरे व्यूज़ कितने बढ़ रहे हैं और कितने नहीं बढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से फिर आई विल बी अपलोडिंग इट। फिर अपलोड करके फिर अपना चेक करेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। सबको जाना जल्दी भाई, ये सीन होता है यहाँ पे। जहाँ पर लाइट होती नहीं ना यार, वहाँ पे भाई क्या घुस जाऊँ, गाड़ी में चढ़ा दूँ आगे। ये चाहते हैं कि हम चढ़ा दें गाड़ियों में और इनको मिल जाए रास्ता। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं भाई कि जो भाई कहते हैं कि चलो यार दोस्तों यारों में बैठे हैं, चलो यार कल यहाँ चलते हैं, चलो रेडी बन गया, प्लान बन गया, वो चले गए। क्योंकि उनका कोई उनको की जाना नहीं ना भाई, उनको नौकरी पे नहीं जाना, उनको ऑलरेडी बिजनेस है जो भी है, तो वो फ्रीडम अच्छी होती है यार। वो कहते हैं ना, नेवर फक विद समवन हु हैज़ नथिंग टू डू टुमारो बिकॉज ही विल कम आफ्टर यू, right? Or she will come after you. But if you fuck with someone who has somewhere to go tomorrow, then the person will be busy tomorrow भाई। He won't come asking for you, क्योंकि वो अपने लाइफ में बिजी है भाई।
उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसको नौकरी पे जाना है, जो भी चीज़ें जहाँ जाना है. बट इफ समवन हु हैज़ नथिंग टू डू टुमारो, व्हाई डोंट फक विद दैट पर्सन, बिकॉज द पर्सन विल कम आफ्टर यू. ये बहुत सी लाइन बोली है भाई, किसने बोली मुझे नहीं पता. आई थिंक समीर राणा ने बोली थी शायद, ये कमेडियन जो है, आई थिंक सो. बट बहुत सही लाइन थी भाई ये. एंड मेरे हिसाब से ना डिसिप्लिन जब क्या होता है ना कि तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा तुम्हें मेंटल ब्लॉक्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं. जब भी तुम करना चाहते हो कुछ, तो तुम्हारे पास हज़ारों चीज़ें आएंगी. तुम सो के उठे हो ना, आज तुम्हें भाई कुछ चीज़ टी शर्ट लेने जानी है एज एन एग्जाम्पल. तुम सो के उठे हो, तुम्हारे मन में 10 चीज़ें आ जाएंगी, भाई आज नहीं, कल ले आएंगे, परसों ले आएंगे, ये ज़रूरी भी नहीं थी यार इतनी, ये वो. ये होते हैं मेंटल बैरियर्स. इसको तुम्हें ओवरकम करना है. जहाँ तुमने क्रॉस कर लिया, तुम्हें कुछ भी करने से कोई नहीं रोक पाएगा. अगेन वही पॉइंट आता है वापस, नीड एंड हाउ स्ट्रॉन्ग द नीड इज. जो मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था ना, इफ द नीड इन द करंट सिचुएशन, एज एन if the pain in the current situation is tolerable, then the action required to change it, then you won't do that thing, you won't take that action and you will be stuck. So I think सारा कुछ तुम्हारी नीड से ही ओरिजिनेट होता है. सबसे बड़ा मुझे बेकार सीन क्या लगता है, कंफर्ट लगता है भाई. सबसे बेकार सीन कंफर्ट जोन होता है. तुम ठीक है, एक टाइम के बाद तुम कंफर्ट में जब आते हो तो यू फील डेड भाई, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड दैट इज़ द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग. अच्छा एक चीज़ और है, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समवन ना, ठीक है, किसी को भी तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, एंड यू नो लेट से तुम्हारा कोई एनिमी है, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, कुछ भी है, तुम्हारा कोई एनिमी है. अब वो तुम्हारे भाई आड़े आ रहा है, तुम्हारे धंधे के जो भी है, तुम्हें उसको डिस्ट्रॉय करना है. ऑब्वियसली तुम जाके गोली तो नहीं मारोगे उसको, ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें भाई, ठीक है. बट इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द पर्सन, यू जस्ट फुलफिल ऑल हिज नीड्स. उसकी नीड्स फुलफिल कर दो भाई. जहाँ पे तुमने आदमी की नीड्स फुलफिल कर दी, वो कुछ नहीं करेगा उसके बाद. एंड ये बहुत सही लाइन बताई थी यार, कहीं सुनी थी मैंने, मतलब मुझे किसी ने बताई तो नहीं थी, मैंने सुनी थी, ऑनलाइन ही सुनी होगी कहीं ना कहीं मैंने. बट इससे बहुत सी लाइन बोली यार, यू फुलफिल द नीड ऑफ द पर्सन कम्प्लीटली एंड देन द पर्सन इज योर्स. उसके बाद वो तुम्हारे दुश्मन नहीं रहेगा, तुम्हारे सामने आएगा भी नहीं, बिकॉज उसके बाद उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी. अब डिपेंड करता है उसकी नीड कितनी बड़ी है, क्या है क्या नहीं है. ऑब्वियसली ये नीड अगर उसकी हो टू टेक ओवर योर कंपनी और योर थिंग, ऑब्वियसली वो तो तुम नहीं करोगे. बट वही होता है ना, जो भी उसकी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स तुम पूरी कर दो, द पर्सन इज फिनिश्ड भाई. ऐसे ऐसे ज्ञान आते हैं भाई चलाते हुए ना गाड़ी, जो कि भाई ये प्लान कभी था नहीं कि मैं इसे बोलूँगा ना. मैं कभी प्लान करता हूँ अपनी जो भी ब्लॉग्स बनाता हूँ, मैं कभी प्लान नहीं करता. मैं सारे एट द मोमेंट आते हैं. और आई थिंक यही पसंद है आजकल लोगों को भाई, रॉ एंड रियल. पहुंचने वाले हैं, रेड लाइट्स बहुत हैं यहाँ पे भाई, लाल